फर्स्ट टॉपिक है सोशियोलॉजी का, जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जा रहा है। इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सोसाइटी को डील करता है और ह्यूमन इंटरेक्शंस को डील करता है। यानी कि जो सोसाइटी के अंदर जो ह्यूमंस रहते हैं, जो लोग रहते हैं, वो जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, आपस में एक दूसरे से जो बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट स्टडी करता है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें सोशियोलॉजी स्टडी करता है, जैसे कि कैसा बिहेवियर है लोगों का सोसाइटी के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको सोशियोलॉजी में मिलती हैं। सोशियोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कि फोकस करती है कि पीपल किस तरह से, लोग किस तरह से सोसाइटी के अंदर रहते हैं, किस तरह से सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि सोसाइटी के अंदर जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो किस तरह से चल रही हैं। People working in a field of sociology are called sociologists. जो लोग सोशियोलॉजी की फील्ड में काम करते हैं उनको सोशियोलॉजिस्ट कहा जाता है। सोशियोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो कि सोसाइटी को स्टडी करते हैं, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसको हम सोशल साइंस की ब्रांच कहते हैं। जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह है उसको हम सोशल साइंस बिल्कुल नहीं कहेंगे, उनको हम सिंपल साइंस कहेंगे। लेकिन जो सोशियोलॉजी है वो एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस इसलिए क्योंकि वो सोशल चीज़ों को डील करता है। सोशल चीज़ों में क्या आता है? ह्यूमन इंट्रैक्शंस आता है। ह्यूमन इंट्रैक्शंस के बाद सोसाइटी में लोग रहते कहते हैं कि सारी चीज़ें जो है सोशल होती हैं, तो कि इसीलिए सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है। वही सेम बात रिपीट हो गई है कि सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी एंड हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद ईच अदर। सो सोशियोलॉजी लुक्स एट थिंग्स लाइक कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूट एंड सोशल चेंज। यानी कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कल्चर को भी स्टडी करता है। जो सोसाइटी के अंदर कल्चर्स हैं, जो सोसाइटी के अंदर इंस्टीट्यूट्स बने हैं। इंस्टीट्यूट कौन से वाले इंस्टीट्यूट्स की बात करें? फैमिली इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको सोशियोलॉजी स्टडी करता है। और जो भी सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते हैं उनको भी सोशियोलॉजी ही स्टडी करता है। ये था इंट्रोडक्शन में। अब डेरिवेशन कहाँ से हुई? सोशियोलॉजी जो है लैटिन वर्ड से निकला गया है जिसका नाम है सोशियस। अब सोशियस का मतलब है कंपेनियन। ये तो एक वर्ड हो गया। उसके अलावा सोशियोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से भी निकाला गया है जिसका नाम है लोगस। लोगस का मतलब है स्टडी ऑफ। तो कंप्लीट में सोशियस लोगस का मतलब है द स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप का मतलब है लोगों का आपस में साथ रहना, यानी कि लोग एक दूसरे के साथ जो रहते हैं उसको हम कंपेनियनशिप कहते हैं। तो ये था इसका डेरिवेशन। अब ओरिजिन कैसे हुआ? सोशियोलॉजी जो है एक फ्रेंच वर्ड है और फ्रेंच से ही ये ओरिजिन किया था। बेसिकली फ्रेंच में इसका सबसे पहला यूज़ किया गया था। फर्स्ट यूज़ जो था वो फ्रेंच में यूज़ किया गया था, यानी कि फ्रेंच लोगों ने सबसे पहले सोशियोलॉजी को यूज़ किया था। डिफरेंट लोग डिफरेंट राइज दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि लैटिन लोगों ने पहले यूज़ किया था, कोई कहता है कौन, पर मोस्टली फ्रेंच में आपको फ्रेंच लोगों ने सबसे पहले सोशियोलॉजी का वर्ड को यूज़ किया था। इसका फर्स्ट यूज़ हुआ था 1843 में सोशियोलॉजी का। दूसरी हेडिंग है इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म सोशियोलॉजी। वार्ड और ग्राहम ने सोशियोलॉजी के बारे में ये कहा कि सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो कि सोसाइटी को डील करती है। ये वार्ड और ग्राहम ने कहा था। अब मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी की हेडिंग आ जाती है। इसमें साइमन ने सोशियोलॉजी के बारे में ये कहा था कि सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमंस के रिलेशनशिप को, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग सोसाइटी के अंदर रहते हैं उनका आपस में कैसा रिलेशनशिप है, ये चीज़ें साइमन ने बताया है। रॉबर्टसन ने सोशियोलॉजी के बारे में ये कहा कि सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जो कि ह्यूमन सोसाइटी को डील करता है और सोशल बिहेवियर्स को डील करता है, यानी कि जो लोग जो ह्यूमन रह रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो किस तरह का बिहेवियर है सोसाइटी के अंदर। क्या लोग लड़ते हैं एक दूसरे के साथ सोसाइटी में रह के, कि किस तरह से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, क्या बिहेवियर है, ये बातें बताई हैं रॉबर्टसन ने कि सोशियोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में ये लिखा गया है कि जो सोशियोलॉजी है वो 19th सेंचुरी में इस पे ज़्यादा काम शुरू हुआ था। 19th सेंचुरी से पहले सोशियोलॉजी इतना ज़्यादा एक सब्जेक्ट नहीं समझा जाता था। 19th सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजी पे वर्क शुरू हो गया था। जो थिंकर्स थे, डिफरेंट थिंकर, जैसे कि ऑगस्ट कैमेट, फ्रांस हर्बर्ट स्पेंसर, जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं या थिंकर्स हैं, इन लोगों ने सोसाइटी को स्टडी किया और सोसाइटी को स्टडी करने के बाद बहुत सारी थ्योरीज लिखी हैं। वो जितनी भी थ्योरीज हैं हमें सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती हैं। तो ये जितनी भी थ्योरीज बनाई गई हैं ये 19th सेंचुरी से शुरू हो गया था काम, यानी कि 19th सेंचुरी में ये जितने भी लोग हैं इन्होंने सोशियोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज लिखी सोसाइटी को स्टडी करने के बाद।
और ये जो लोग हैं ये चाहते थे कि सोसाइटी को ज़्यादा सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा बढ़ाया जाए। उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने किया ये कि सोशल पैटर्न्स को समझा के सोसाइटी के अंदर जो लोगों का रहने का तरीका है वो कैसा है, चेंजेस को समझा के किस किस तरह की चेंजेस सोसाइटी में आई हैं। और ओवर टाइम अदर थिंकर्स लाइक कार्ल मार्क्स, इमाल दुर्खीम एंड मैक्स वेबर, ये जो 3 बंदे थे, इन लोगों ने भी सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा अपना काम डाला। यानी कि इन्होंने भी बहुत सारी थ्योरीज लिखना शुरू कर दी, इन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया सोसाइटी को, जिसकी वजह से सोशियोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया जिसमें डिफरेंट इन लोगों के काम जो हैं इस सब्जेक्ट में मौजूद हैं। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपको जितनी भी थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं वो थ्योरीज इन्हीं लोगों ने लिखी होती है जिन्होंने सोसाइटी को स्टडी किया होता है। अब ये जो उर्दू है ये उसी पिछले टॉपिक की उर्दू है। अब व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल लिव इन अ ग्रुप और इन सोसाइटीज। यानी कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये बताता है हमें कि जो लोग हैं वो सोसाइटी के अंदर किस तरह से रह रहे हैं और डिफरेंट लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखी मिलेंगी। वही सारी बात है जो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ी थी। अब हम दूसरी हेडिंग पे जाते हैं जिसका नाम है अर्ली सोशियोलॉजिस्ट हु हेल्प्ड इन डेवलपिंग सोशियोलॉजी। वैसे तो बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं बट यहाँ पे सिर्फ कुछ ही 2-3 लोगों का ही मैंने इंट्रोडक्शन दे के टॉपिक को शुरू किया। पहला है ऑगस्ट कमेटी, ये जो भी इसका नेम है, आई ऑलवेज प्रोनाउंस द नेम रॉन्ग, सॉरी फॉर दैट। तो अब इस बंदे ने, ये एक फ्रेंच फ़िलासफ़र है, यानी कि ये फ्रांस में रहने वाला फ़िलासफ़र है और इस बंदे को हम सोशियोलॉजिस्ट भी कहते हैं, फ़िलासफ़र भी कहते हैं। इस बंदे को फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहला बंदा था जिसने बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजी पे और सोसाइटी को स्टडी किया था और इसने सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी किया था। साइंटिफिकली इस तरह से कि जैसे हम बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री जो साइंस के सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, जैसे उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे ही इस बंदे ने जिसका नाम लिखा है, वैसे ही इस बंदे ने सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी किया। और ये हमें ये मशवरा दे रहा है कि हम भी सोसाइटी को साइंस की तरह ही स्टडी करें। जैसे हम साइंस को समझते हैं वैसे ही हमें सोसाइटी को भी उसी तरह समझना चाहिए साइंटिफिकली। यही चीज़ें आपको यहाँ लिखी मिलेंगी। अब हर्बर्ट स्पेंसर ने भी बहुत सारी चीज़ें सोशियोलॉजी में लिखी, यानी कि इसने भी बहुत सारी सोसाइटी के ऊपर सर्च की। उसके अलावा सोसाइटी में सर्च करने के बाद इसने बहुत सारी थ्योरीज लिखी। इसने ये कहा कि स्पेंसर बिलीव द सोसाइटी इवॉल्व एंड चेंज, यानी कि इस बंदे के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है वो बार बार चेंज होती रहती है। यानी कि सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस को ये बंदा स्टडी करता था। तो इसकी थ्योरीज, इसने बहुत सारी थ्योरीज दी जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि सोसाइटी में किस तरह की चेंजेस आती हैं और लोग वक्त के साथ साथ किस तरह से बदलते हैं, लोगों का बिहेवियर कैसे बदलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें हर्बर्ट स्पेंसर ने बताई हैं। अब आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वो बंदा था जिसने सोसाइटी के अंदर डिफरेंट क्लास डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर डिस्कस किया था कि भाई डिफरेंट क्लासेस क्यों एग्जिस्ट करती है, पुअर क्लास क्यों एग्जिस्ट करती है और रिच क्लास क्यों एग्जिस्ट करती है, लोग गरीब क्यों हैं, लोग अमीर क्यों हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं कार्ल मार्क्स ने स्टडी की थी कि सोसाइटी के अंदर क्लास क्यों मौजूद है, ये क्लास डेवलप कैसे हुई। तो ये कार्ल मार्क्स वो पहला बंदा था जिसने हमें क्लास के बारे में बताया कि डिफरेंट क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं हमारी सोसाइटीज़ के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे पैच पे मिलेंगी। अब नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर क्या है सोशियोलॉजी का, कि ये हमें, सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल इंटरेक्ट एंड लिव टुगेदर। सोशियोलॉजी का नेचर ये है कि सोशियोलॉजी में ये बताता है कि लोग सोसाइटी के अंदर रहते कैसे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। सोशियोलॉजी इस चीज़ को देखता है कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है, किस किस तरह की चेंजेस आ रही हैं और लोग किस तरह से बदल रहे हैं, लोगों का बिहेवियर सोसाइटी में किस तरह से बदल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे पैराग्राफ में मिलेंगी। अब ये जो पिछला पैराग्राफ है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, इसी के आगे ये हेडिंग शुरू हो रही हैं कि सोशियोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस। ये सोशियोलॉजी का नेचर ये है, सोशियोलॉजी का नेचर ये है कि ये एक सोशल साइंस है। सोशियोलॉजी को कभी आप साइंस नहीं कह सकते, सोशियोलॉजी को आप सोशल साइंस ही कहेंगे। सोशल इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो सोशियोलॉजी है ये सोशल चीज़ों को डील करती है। सोशल चीज़ों में क्या आता है, ह्यूमन बिहेवियर्स आते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ बिहेव कैसे करते हैं। उसके अलावा सोशियोलॉजी जो है बहुत सारी सोशल रिलेटेड चीज़ों से डील करती है कि लोग आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, बिहेव कैसे करते हैं, सोशलाइज कैसे करते हैं। इसलिए इसको हम सोशल साइंस कहेंगे, इसको हम नॉर्मल साइंस नहीं कहेंगे। जैसे कि बायो एक साइंस है, केमिस्ट्री एक साइंस है, उनको हम सोशल साइंस नहीं कह सकते। वैसे ही सोशियोलॉजी को हम नॉर्मल साइंस नहीं कह सकते क्योंकि ये सोशल चीज़ों को डील करता है। फिर होता है मैक्रो एंड माइक्रो लेवल, यानी कि सोशियोलॉजी जो है मैक्रो लेवल पे भी डील करती है। मैक्रो लेवल का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी चीज़ों को भी डील करती है और माइक्रो लेवल को भी डील करती है। माइक्रो लेवल में क्या चीज़ें आ जाती हैं, ह्यूमन बिहेवियर आ जाता है। ह्यूमन बिहेवियर एक छोटी सी चीज़ है लेकिन इस चीज़ को भी सोशियोलॉजी स्टडी करता है। उसके अलावा माइक्रो लेवल में आ जाते हैं इंस्टीट्यूट्स में
क्या चीज़ें शामिल है कि फैमिलीज़ किस तरह से वर्क करती हैं, स्कूल्स किस तरह से वर्क करते हैं, स्कूल्स की पढ़ाई से हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ता है। ये चीज़ें तो बड़ी बड़ी हो जाती है ना, लेकिन इनको भी सोशियोलॉजी स्टडी करता है और नॉर्मल छोटी चीज़ों को भी सोशियोलॉजी स्टडी करता है। ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे पैराग्राफ में लिखी मिलेगी। दूसरी पैराग्राफ में है कंप्लीट स्टडी, यानी कि सोशियोलॉजी कंप्लीट स्टडी। इसमें आपको ये नहीं मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको ह्यूमन बिहेवियर ही मिलेगा, बल्कि सोशियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर आपको ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ ये भी सिखाया जाता है कि सोसाइटीज़ चलती कैसे हैं, सोसाइटीज़ चेंज कैसे हुई हैं, सोसाइटीज़ डेवलप कैसे हुई हैं, सोसाइटी के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट्स है वो वर्क कैसे करते हैं, यानी कि इसमें बहुत कुछ मौजूद है। इसीलिए ये एक कंप्लीट स्टडी है। सोशियोलॉजी वर्क्स विद अदर फील्ड्स, यानी कि जो अदर फील्ड्स हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, ये जितने भी अदर फील्ड्स हैं इनके साथ सोशियोलॉजी काम करता है। यानी कि अगर सोशियोलॉजी इन फील्ड के साथ ना हो तो शायद ये फील्ड भी एग्जिस्ट ना करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है इकोनॉमी किस चीज़ को डील करता है, पैसे को डील करता है। तो पैसे को तो तभी इकोनॉमी डील करेगा ना जब सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी। सोसाइटी होगी तो लोग होंगे, लोग होंगे तो पैसे के ऊपर बातचीत होगी, पैसे तभी आएंगे जब लोग होंगे। तो ज़ाहिर बात है हमें सोशियोलॉजी की ज़रूरत इन सब फील्ड्स में है, क्योंकि ये सारी फील्ड ह्यूमंस को डील करता है, ये सारी फील्ड जो है सोसाइटी को डील करती हैं, इसीलिए सोशियोलॉजी इन सारी फील्ड के साथ रिलेटेड है। सोशियोलॉजी स्टडी सोशल चेंज, यानी कि जो भी सोसाइटी के अंदर चेंजेस आती हैं इन सब को सोशियोलॉजी डील करता है। इम्प्रूविंग सोसाइटी, यानी कि सोशियोलॉजी की स्टडी की वजह से हमें सोसाइटी के अंदर जो भी मसले मसाइल हैं उनके अंदर उन मसलों को हल करने के तरीके भी हमें सोशियोलॉजी ही बताता है। यानी कि सोशियोलॉजी की जो स्टडी है वो हमें ये भी सिखाता है कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक कैसे किया जा सकता है। स्टेइंग न्यूट्रल, यानी कि सोशियोलॉजी जो है वो कभी भी किसी की साइड नहीं लेता, वो न्यूट्रल रहता है। यानी कि अगर कोई सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा मसला हो गया है कि वुमेंस की साइड नहीं लेगा या ना मेल्स की साइड लेगा, सोसाइटी न्यूट्रल रहेगा। सोशियोलॉजी न्यूट्रल इसी रहेगा ताकि जो है सोसाइटी सही से चल सके। यानी कि एक न्यूट्रल है, ये किसी की साइड नहीं लेता, ये एक बस नॉर्मल स्टडी है जो स्टडी की तरह ही चलना चाहिए। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में क्या होता है कि सोशियोलॉजी एक बहुत बड़ा स्कोप है, यानी कि एक ऐसी फील्ड है सोशियोलॉजी जो छोटी सी फील्ड नहीं है, डायनामिक फील्ड है। यानी कि इसके अंदर आपको ह्यूमन नेचर मिलता है, इसके अंदर आपको ह्यूमन बिहेवियर मिलता है, इसके अंदर आपको सोसाइटी चेंजेस मिलती हैं, यानी कि जितना कुछ भी है ये बहुत ज़्यादा है। तो सोशियोलॉजी एक बहुत बड़ा स्कोप है, इसके अंदर ये बार बार इसमें चेंजेस आती रहेंगे। यानी कि आने वाले 10 साल बाद भी आपको कभी भी सोशियोलॉजी के अंदर लिमिटेड चैप्टर्स नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स मिलेंगे और बार बार और टॉपिक्स सोशियोलॉजी में ऐड किए जाते हैं, क्योंकि हर साल हर दफ़ा चेंजेस आती रहती हैं सोसाइटी में, और उस चेंजेस की वजह से सोशियोलॉजी जो है एक बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है। ये सारा वही पिछला टॉपिक चल रहा है। फिर सोशल इंस्टीट्यूट, सोशियोलॉजी सोशल इंस्टीट्यूट्स को स्टडी करता है कि इन सोशल इंस्टीट्यूट्स को फैमिली इंस्टीट्यूट, रिलीजन इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ये जितने भी इंस्टीट्यूट सोसाइटी के अंदर जो चल रहे हैं इन सब को सोशियोलॉजी डील करता है और सोशियोलॉजी तमाम इंस्टीट्यूट को स्टडी करता है। सोशल सेटिस्फैक्शन को भी सोशियोलॉजी डील करता है। सोशल सेटिस्फैक्शन होता क्या है? सेटिस्फैक्शन का मीनिंग भी यहाँ लिखा है, द अरेंजमेंट ऑफ समथिंग इन टू डिफरेंट ग्रुप, यानी कि सोशियोलॉजी जो है सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखता है। यानी कि अगर फैमिली वाली चीज़ें हैं तो फैमिली ग्रुप में डाल देगा, अगर पढ़ाई से जुड़ी चीज़ें हैं तो उसको स्कूल इंस्टीट्यूट के अंदर डाल देगा, अगर अमीर लोग हैं अमीर लोगों को एक जगह रख देगा, रिच पीपल हैं पुअर पीपल हैं तो पुअर पीपल को एक जगह रख लेगा। यानी कि जितने भी सोसाइटी के अंदर चीज़ें मौजूद हैं उनको एक डिफरेंट ग्रुप्स में बना के अलग अलग करना, इसको हम कहते हैं सोशल सेटिस्फैक्शन। तो सोशियोलॉजी हमें सोशल सेटिस्फैक्शन के बारे में सिखाता है और हमें बताता है कि क्या क्या चीज़ें अलग की जा सकती, कौन सी चीज़ें अलग हैं। सोशल चेंजेस के बारे में भी हमें सोशियोलॉजी बताता है। उसके अलावा सोशलाइजेशन के बारे में भी बताता है, यानी कि लोग आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं, जो भी इंटरेक्शन आपस में लोग करते हैं, इसके ऊपर भी सोशियोलॉजी स्टडी करता है। यानी कि इंटरेक्शन को ही हम सोशलाइजेशन कहते हैं। अब आता है कल्चर, यानी कि सोसाइटी के अंदर जितने भी कल्चर्स मौजूद जैसे कि पंजाबी कल्चर, पठानों का कल्चर या कश्मीरी कल्चर, जितने भी कल्चर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान की सोसाइटी में जितने कल्चर मौजूद हैं इनको भी सोशियोलॉजी स्टडी करता है। फिर उसके बाद डेविएंस एंड क्राइम, यानी कि सोसाइटीज़ के अंदर जो भी क्राइम्स मौजूद हैं ये भी जो है सोशियोलॉजी स्टडी करता है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखी मिलेंगी। रेस का मतलब ये है जो नस्लें हैं, यानी कि कोई काला है कोई गोरा है, ये जितनी भी पाकिस्तान की सोसाइटी है या किसी भी कंट्री की सोसाइटी है उनके अंदर जो रेस मौजूद है, यानी कि अगर पंजाबी लोग हैं वो एक रेस है, ठीक है। अब पंजाबी लोगों की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और वो किस तरह से रहते हैं, ये सारी चीज़ें भी सोशियोलॉजी स्टडी करता है। ग्लोबलाइजेशन भी स्टडी, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि जितनी भी सोसाइटीज़ पूरी दुनिया में मौजूद हैं उन सबको भी सोशियोलॉजी स्टडी करता है। सोशल रिसर्च मेथड, और जब सोशियोलॉजी किस तरह से स्टडी करता है कि सोशियोलॉजी सोसाइटीज़ को सोशल रिसर्च मेथड से डील करता है, यानी कि लोगों पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की जाते हैं, कि लोगों से बातचीत की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, उनसे प्रॉपर बातचीत करके
बातचीत करने को ही सोशल रिसर्च मेथड कहते हैं, यानी कि डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट जो कि सोसाइटी को स्टडी करते हैं, वो इन लोगों के साथ, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट इस तरह से करते हैं कि उनसे बातचीत करके पूछते हैं कि भाई आपको, आपका बिहेवियर कैसा है, आप किस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। आखिर में कंक्लूजन के अंदर आपने यही लिख देना है कि सोशियोलॉजी जो है सोसाइटीज़ को स्टडी करता है, डिफरेंट लोगों के बिहेवियर को स्टडी करता है। इस तरह करके आपने इस टॉपिक को ख़त्म कर देना है। बस इतना सही था इस पूरे टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।